स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल और प्रणाम। आप अच्छे से होंगे, स्कूल आपके खुल गए हैं, आप स्कूल का एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरी 5th वीडियो है फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, सेम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। In this video, I will discuss with you remaining part of the innate immunity and acquired immunity. Previous video in video 4, I discussed you about the types of immunity. So now we'll do the same detail. First, innate immunity. सबसे पहले हमारी ये innate immunity आती है, जो कि हमारी सिंस बर्थ होती है, इनहेरिटेड होती है और ये लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। तो इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल है, सेलुलर है एंड साइटोकाइन है। देखिए, साइटोकाइन और साइटोकाइनिन, डू नॉट कंफ्यूज विद देम। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन करता है और साइटोकाइन एक प्रोटीन है। तो फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें, ये हमारा मैकेनिकल बैरियर है, ये मैकेनिकल बैरियर है और ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस। ये डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस के लिए हमारा एक मैकेनिकल बैरियर है। इसके अंदर दो आते हैं, ये 2 टाइप्स का है, एक स्किन आती है और एक आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। देखिए, स्किन जो है हमारा सबसे पहला डिफेंस सिस्टम है। हमारी बॉडी जो है is covered with the skin, तो skin is the first physical barrier। ये physical barrier है और ये बॉडी के अंदर prevent the entry of the microbes, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनकी एंट्री को ये बॉडी में नहीं होने देता। कौन? स्किन। इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे नोज है, थ्रोट है, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट ए स्टिकी सब्सटेंस। ये एक स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जिसके अंदर जब पैथोजेंस एंटेंगल हो जाते हैं, उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, तो उनको जो है इमोबिलाइज कर देता है, वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करते और बाद में मर जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों हमारे फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस हैं उनको वो किल कर देते हैं, जो डिस्पोज होता है पैथोजेन फ्रॉम द बॉडी, इनको वहां से खत्म कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। इसमें आपका बॉडी टेम्परेचर भी है फिजियोलॉजिकल में, इसमें पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यानी हमारा बॉडी फ्लूइड ब्लड है और ब्लड की पीएच जो है एल्कलाइन है। कैसी पीएच है उसकी? एल्कलाइन पीएच उसकी है। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है। ये दोनों जो होते हैं प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। पीएच ऑफ स्टमक, ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि हमारे स्टमक की पीएच 1.5 से 2 होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पीएच है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग पीएच। उस पीएच में यहाँ पर जो एसिड होता है सेल, वो किल कर देता है जर्म्स को। बाइल जूस, इनके ये एल्कलाइन होते हैं, ये भी जर्म्स को किल करते हैं। ईयर वैक्स और सरीमन, हमारे कानों में वैक्स हो जाता है, ये भी हमारा एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जो कि हमारी बॉडी में जर्म्स को कान के थ्रू जाने नहीं देता। लाइसोजाइम होते हैं, ये भी किल करते हैं। और वैजाइनल सिक्रीशंस, ये जितने भी हैं, चाहे उस तरह की पीएच है, वैजाइनल सिक्रीशन, दे ऑल एक्ट लाइक ए फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये हमारी बॉडी में जर्म्स को घुसने नहीं देते। इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
लेकिन उनमें जो WBC सेल है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स भी आती है, मोनोसाइट्स भी आती है, न्यूट्रोफिल्स भी आती है, एसिडोफिल्स भी आती है, बेसोफिल्स भी आती है। तो ये जो सेलुलर बैरियर में आपकी ल्यूकोसाइट्स है, मैक्रोफेजीज है, नेचुरल किलर सेल्स है, इन्फ्लेमेशंस है एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है, ये सब जो है दे ऑल आर द सेलुलर बैरियर। इसमें हमारी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होती है PMNL, जिसे आप न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है, ये हमारी बॉडी में 60 से 65% होती है, और ये फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी किल द जर्म्स। हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस आते हैं उनको ये किल कर दे। कौन? न्यूट्रोफिल्स, ये आपकी जो ग्रेनुलोसाइट्स है। और ये लार्ज नंबर भी आपको बताया, ये 60 से और 65% होती है न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद आपका साइटोकाइन आता है। साइटोकाइन जो है ये एक सब्सटेंस है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी ये सेल्स है, अब ये सेल्स, दीज सेल्स आर इन्फेक्टेड बाय द वायरस। ये सेल्स हमारी वायरस से इन्फेक्ट हो गई है, तो अब वो सेल्स, अदर रिमेनिंग सेल should not be infected by the action of the virus. These cells produce a substance which is called interferon. ये interferon एक प्रोटीन होती है which is produced by the virus infected cells, और ये दूसरी सेल्स को जो अनइन्फेक्टेड है उनको प्रोटेक्ट करता है। हमारी लिम्फोसाइट्स भी, हमारी लिम्फोसाइट्स है, ये भी एक साइटोकाइन प्रोड्यूस करती है जिसे इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। और हमारे लिम्फोसाइट्स जो है एक यहाँ लिम्फोकाइन्स भी प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस टू दी। देखिए, इंटरफेरोन इज द प्रोटीन एंड इट इज गिविंग द सेल। तो ये हमारे दी ऑल आर द और दी 4 टाइप ऑफ द फिजिकल बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसके बाद आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ये स्पेसिफिक होती है, एडेप्टिव होती है। इसके 2 अलग नेम्स हैं। ये इट इज डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल और एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल इन हिज लाइफ टाइम। ये बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। और ये आपकी एक्वायर्ड भी होती है, स्पेसिफिक भी होती है और एडेप्टिव भी होती है। इट इज एक्वायर्ड है, स्पेसिफिक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये जो है कब एक्वायर होती है? या तो बॉडी में पैथोजेंस जाए, इसलिए रूट से चले जाए, या वैक्सीनेशन दिया गया है, वैक्सीन दी गई है, तब ये यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है। ये इट इज स्पेसिफिक है और एंड मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स, और ये दोनों से रेगुलेट होती है, कंट्रोल होती है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी। ये जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये दैट कैन मेक द डिफरेंस, दैट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द और अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल। मतलब कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा फॉरेन मॉलिक्यूल्स, कौन सा फॉरेन पैथोजन, कौन सा फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक। इसके बाद मेमोरी सेल्स आते हैं। ये क्या होता है? जब पहली बार बॉडी में कोई पैथोजन जाता है तो देन बॉडी इमीडिएटली गिव द रिएक्शन, उसको रिएक्शन देती है और वहां पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और वो एंटीबॉडीज उनको किल कर देते हैं इन द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम जाते हैं। इफ सेम माइक्रोब्स, सेम टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी टू द सेकंड टाइम, अगर वो दोबारा आ जाता है तो बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के क्विक रेस्पॉन्स देती है, क्विक रिएक्शन देती है और उन पैथोजेंस को इमीडिएटली किल कर देती है। इनको कहते हैं मेमोरी और मेमोरी सेल्स। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट बट बिकम एक्टिव व्हेन सेकंड टाइम सेम जर्म्स एंटर इन द बॉडी। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये भी डिस्टिंग्विश करती है कि ये हमारी दिस इज द सेल ऑफ द बॉडी और कम फ्रॉम आउटसाइड।
और अनदर वन, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ को कुछ नहीं कहेंगे और नॉन सेल्फ को ये किल कर देंगे। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंक्शन करती है और ये नॉन सेल्फ को किल करती है, आप ध्यान रख लेना। अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो तरह की है, एक्टिव एंड पैसिव। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी है, ये डेवलप बाय द बॉडी इटसेल्फ, ये बॉडी खुद डेवलप करती है। कब डेवलप करती है? जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन्स चला जाए, कोई डेड माइक्रोब्स चला जाए, कोई प्रोटीन चली जाए, एनीथिंग विच गो आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, दे ऑल आर कॉल्ड द पैथोजेंस। वो पैथोजेंस होते हैं। तो जैसे बॉडी में जाते हैं तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है और वो एंटीबॉडीज उनको किल कर देती है, या तो इम्यूनाइजेशन की वजह से या पैथोजेंस से। अब जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है दो तरह की, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जब आप वैक्सीन या वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में वी इंजेक्टेड द वीक जर्म्स, टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ द पैथोजेंस। नेचुरल में क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजेंस बॉडी के अंदर जाता है, when any antigens enter the body, then the body develop the immunity against the antigens। यानी कि बॉडी खुद डेवलप करती है जब बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन होता है, और जब बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तब भी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज आर अलाउड टू प्रोड्यूस ड्यू टू दी इंजेक्टिंग ऑफ द वैक्सीन। कल हम आपको पैसिव इम्यूनिटी की नेक्स्ट वीडियो देंगे, और इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, लेकिन इसको साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।